नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फॉर रेमेडीज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत के बारे में जिसे हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी के व्रत की। आप में से कई लोगों को इस व्रत के बारे में जानकारी होगी, पर शायद आजकल की यंग जनरेशन को इस व्रत के बारे में उतनी जानकारी ना हो जितनी उन्हें होनी चाहिए। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि निर्जला एकादशी की इतनी मान्यता क्यों है। आखिर निर्जला एकादशी है क्या? निर्जला एकादशी, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इसका व्रत रखने वाले पूरे व्रत के दौरान एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी के व्रत का सभी एकादशी में विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से एक साथ वर्ष भर की एकादशी के व्रत का फल मिलता है। हिंदी पंचांग के अनुसार एक महीने में 2 बार एकादशी की तिथि आती है, अतः साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी पड़ती हैं। दोस्तों, इस वर्ष यह तिथि 20 जून को शाम 4:21 बजे से शुरू होगी तथा इसका समापन 21 जून को दोपहर 1:31 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण अगले दिन 22 जून को किया जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन में मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को निर्जला के अलावा पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन महाभारत काल में भीमसेन ने किया था और उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, इसके साथ ही लोगों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं। आइए उन नियमों के बारे में जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत को अत्यंत कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में व्रतधारी व्रत के संकल्प से पारण तक एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को एक दिन पहले से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए तथा व्रत को करने से पहले केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों, ये तो हमने जाना कि निर्जला एकादशी का महत्व क्या है। आइए बात करते हैं कि निर्जला एकादशी की पूजा की विधि क्या होती है। सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। आइए हम आपको एकादशी पूजा की सामग्री की लिस्ट भी दे देते हैं। लिस्ट में श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान आते हैं। दोस्तों, हमने आपको कुछ नियम बताए जिसमें कि चावल खाना वर्जित है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। दोस्तों, धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जो लोग एकादशी के दिन चावल खाते हैं उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना अखाद्य पदार्थ खाने के बराबर माना जाता है, जिससे मनुष्य को बुरा फल मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उनके अंश
पृथ्वी में समा गए और बाद में उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। इस कारण चावल और जौ को जीव माना जाता है। कथा के अनुसार जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था उस दिन एकादशी तिथि थी, इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने के बराबर है। दोस्तों, वैज्ञानिक आधार के अनुसार कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल को वर्जित मानने के पीछे एक और कारण माना जाता है कि चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है और जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, इससे मन विचलित और चंचल होता है, जिससे व्रत पूरा करने में बाधा आती है। इसीलिए एकादशी के दिन चावल और जौ से बने चीजों को खाना वर्जित माना गया है। दोस्तों, ये तो बात थी चावल के बारे में। कुछ और ऐसी चीजें हैं जिनका एकादशी के दिन खाना बिल्कुल वर्जित माना गया है। एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहली है, कांसे के बर्तन में भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, मांस नहीं खाना चाहिए। तीसरा, मसूर की दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। चौथा, मधु शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पांचवा, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। छठा, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। सातवां, व्रत वाले दिन जुआ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। आठवां, इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। नौवां, उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। 10वां, एकादशी के दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में दान का बहुत ज्यादा महत्व है। आइए जानते हैं कि हमें इस व्रत में किन चीजों का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन लोगों को जल का दान करना चाहिए। इस दिन गर्मी में प्यास से परेशान लोगों की प्यास को शांत करना चाहिए। इसके लिए जल से भरे कलश, पानी की बोतलों का दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जरूरतमंदों को भुने चने और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। इस दिन जूते, छाता, पंखा आदि का दान भी बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही आप फलों का दान भी कर सकते हैं, जिसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और आम का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन इस मंत्र का जाप अवश्य करें। आइए मेरे साथ दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। दोस्तों, शुरू में हमने आपको बताया था कि इस व्रत को निर्जला एकादशी के अलावा भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे, तब महाबली भीम ने निवेदन किया, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है, मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब महर्षि वेदव्यास ने भीम की समस्या का निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह न केवल सबको धारण करता है बल्कि सभी के योग्य साधन, व्रत नियमों को भी बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था में उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों के फल की प्राप्ति होगी। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। इस तरह से महर्षि वेदव्यास के आश्वासन पर वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने के लिए सहमत हो गए। इसीलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर
ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, यदि संभव हो तो इस व्रत को धारण कर अपना जीवन सफल बनाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही जानकारीवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।